नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आज अंतिम दिन है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री समेत प्रदेश के मंत्री बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होंगे। वीडी शर्मा ग्वालियर जिले में शहीद भगत सिंह मंडल के बूथ पर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा में दुर्गादास राठौर मंडल के बूथ पर विस्तारक के तौर पर शामिल होंगे और 20 जनवरी से बूथ विस्तारक अभियान प्रारंभ किया गया। तो मध्य प्रदेश में बूथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया था। 20 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, जहां पर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को बूथ पर जाने के आदेश दिए गए थे और उसके बाद सभी नेता जो है अलग अलग बूथों पर गए और वहां पर जनसंपर्क किया। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई और 2023 में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले बूथों को मजबूत करना पार्टी का पहला लक्ष्य है, क्योंकि पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अतुल, आज बूथ विस्तारक अभियान का आज आखिरी दिन है, किस किस नेताओं को किस किस जिले की कमान सौंपी गई है? देखिए वर्षा, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस समय सियासी एक उछाल हमें देखने को मिल रहा है, कारण 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है। 18 महीने से भी कम का समय बचा है और ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने बूथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसी की कड़ी में बीजेपी ने 20 जनवरी से 30 जनवरी तक 10 दिन का बूथ विस्तारक अभियान चलाया हुआ है, जिसका आज अंतिम दिन है। आज ग्वालियर और में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे और वीडी शर्मा भी आज ग्वालियर में ही बूथ पे विस्तारक के रूप में भूमिका निभाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो बुधनी के बूथ में विस्तारक के रूप में वो शामिल होंगे। यानी कुल मिला के बड़े दिग्गज जो नेता है तमाम आज आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था वर्षा की सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी ने हमेशा से ये देख करा है, जो उनकी रणनीति रही है बीजेपी की, अगर बूथ आपने मजबूत कर लिया, बूथ के वोटर्स अगर आपके साथ है तो आप वापिस सत्ता में आ सकते हैं। और यही एक समीकरण लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्य स्तर तक तमाम ये संगठन है बीजेपी का, वो यही स्थिति में लगा है कि बूथ सबसे ज्यादा मजबूत कर ले, ताकि आने वाले दिनों में यानी 2023 में और 2024 में चुनाव होने, आम चुनाव होने, उसके अंदर बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक हासिल हो सके। इसी कड़ी में देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम जो ऐसे जिले थे जहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट कम हुआ था, वहां पे तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने विस्तारक के रूप में अपनी पूरी भूमिका निभाई। देखिए, ये पूरे अभियान में अगर हम देखें वर्षा, तो बीजेपी ने बूथ को 3 कैटेगरीज में बांटे हुआ था, ए, बी और सी। एक कैटेगरी वो कैटेगरी रखी थी वर्षा जिसके अंदर बीजेपी को बड़े तादाद में वोट मिलते हैं, यानी यहाँ पे बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत है। बी कैटेगरी जिसकी बात करते हैं उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दूसरे जो दल है उनको समान मात्रा में वोट मिलते हैं। और सी कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा फोकस इस समय बीजेपी ने किया था वो कैटेगरी थी जिसके अंदर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव हारे थे। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा फोकस जो था कैटेगरी सी में था, जिसके अंदर पूरी ताकत के साथ हमने देखा कि पूरे 10 दिन से लगातार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में है, तमाम रोजाना कहीं ना कहीं विस्तारक की भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के घर पहुंच रहे, कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रहे, कार्यकर्ताओं के घर खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तमाम जो आम मतदाता है उनसे जीवन संपर्क करके रखा हुआ है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने देखा पिछले 10 दिन, यानी 10 दिन का जो एक स्लोगन दिया गया था कि 10 घंटे रोजाना बूथ के ऊपर दिए जाना है कार्यकर्ताओं को, ये स्थिति हम देख रहे हैं कि वाकई तमाम कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर ये अपना पूरा बूथ विस्तारक अभियान चलाया था। और कहीं ना कहीं इसकी देखकर सफलता किस तरीके से रही, क्या परिणाम रहा और किस तरीके से लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ रहा, ये तो खैर आम चुनाव ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरी ताकत लगाई हुई थी प्रथम छोर से लेकर अंतिम छोर तक के जो कार्यकर्ता थे, तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से एक बड़ा एक आगाज चढ़ा हुआ था मध्य प्रदेश के, तमाम लगभग 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश के अंदर। 2023 के लिए बीजेपी ने अभी से ही कमर कस ली है, लेकिन ये जो बूथ विस्तारक अभियान चलाया गया, इसका क्या कुछ फीडबैक मिला है, किस तरह से इसकी पार्टी समीक्षा करेगी, इसको लेकर कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से ये पूरा एक अभियान चलाया गया था वर्षा, और इस अभियान के अंदर बीजेपी ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के तमाम जो योजना थी, यानी डबल इंजन की जिस तरीके सरकार चल रही है, उनकी जो योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया था, लोगों को ये समझाने का काम किया था कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की जब सरकार रही है, यानी बीते अगर 15 सालों की बात करें, तमाम ये 1.5 साल की बात करें, तो जिस तरीके से सरकार का जो काम काज रहा है, जो
हितैषी योजनाएं रही हैं वो जनता के किस तरीके से काम आई, ये विस्तारक के रूप में लोगों कार्यकर्ताओं ने समझाने की कोशिश की। हालांकि देखिए फीडबैक की अगर हम बात करें तो पार्टी के जो नेतृत्व है समय समय पे तमाम जो योजनाएं चलती हैं उसका फीडबैक लेते हैं, तमाम जो जिस तरीके से जनता से जुड़ने के लिए जो अभियान चलाया जाता है उसका फीडबैक लिया जाता है। हालांकि इसको लेकर अभी ये जरूर कह सकते हैं कि पार्टी इस अभियान के बाद इसकी पूरी समीक्षा करेगी कि आखिर कार्यकर्ताओं को किस तरह का रुझान रहा, आम जनता का कैसा रुझान रहा है, आम जनता की जो बातें पहुंचानी थी क्या वो बातें पहुंच चुकी है लोगों के बीच में जिस तरीके से पहुंचना था, यानी कि जिस तरीके से अलग अलग तबके के अंदर अलग अलग वर्ग के अंदर लोगों को पहुंचना था। यानी हमने देखा था कि जब बूथ विस्तारक अभियान शुरू हुआ था तो हालांकि बीजेपी के जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि हमें 65,000 बूथों तक पहुंचना है वर्षा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच स्तर पर जब हमने देखा था कि ज्यादा कॉन्सेप्ट जो ज्यादा ध्यान है ओबीसी वर्ग यानी जो बहुल क्षेत्र है विधानसभा है वहां पे ज्यादा बीजेपी का ध्यान रहा। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग को लेकर एक बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पाले में इस वर्ग को करना चाह रहे थे। ऐसे में जब ये बूथ विस्तार का अभियान चला 10 दिन का तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आला नेता रहे उनका पूरा ध्यान जो है ओबीसी वर्ग की तरफ रहा और ये कोशिश की गई कि उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके, उन तक ये समझाने की कोशिश की जा सके। लेकिन अतुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इस बूथ विस्तारक अभियान के दौरान कैटेगरी वाइज इसे कैरेक्टराइज किया गया है जिसमें ए बी सी इस तरह से, लेकिन बात की जाए अगर सी कैटेगरी में तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन महज ये 10 दिन का समय ही लक्ष्य रखा गया, 10 दिन का लक्ष्य रखा गया, क्या इस अभियान को और ज्यादा आगे बढ़ाने की यहाँ पर पार्टी कोशिश करेगी? देखिए बिल्कुल बीजेपी का पार्टी बेस हमेशा जो है कार्यकर्ता बेस पार्टी रही है, लोगों तक जीवन संवाद जो है बीजेपी ने हमेशा हमने देखा है अलग अलग अभियान के तहत करती ही है। हालांकि ये देखिए 10 दिन तक 65,000 बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेतृत्व है आला नेतृत्व उनका साफ तौर पर कहना है कि पन्ना प्रभारी जो है यानी कि एक बूथ के ऊपर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि एक पन्ने के ऊपर अगर 21 मतदाता है तो उसका भी एक प्रभारी बनाया गया है, तो वो प्रभारी लगातार लोगों से संपर्क में रहेगा, उन 21 मतदाताओं का उदाहरण के तौर पर जो 21 मतदाता है उनसे जीवित संवाद में रहेगा। यानी कुल मिला के आने वाले दिनों में भी हमें ये देखने को जरूर मिलेगा वर्षा कि भले अभियान रोक दिया गया हो, अभियान खत्म कर दिया गया हो, लेकिन कार्यकर्ता तक बीजेपी जो है पहुंचने का काम करती है, अपने मतदाताओं तक पहुंचने का काम करती है और आगे अलग अलग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 18 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है वर्षा, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल जरूर ये कोशिश करेंगे कि बड़े अलग अभियान चलाया जाए और जनता तक जो एक संवाद ये स्थापित किया गया है, जो लोगों का पार्टी के आला नेताओं तक पहुंचने का जो मकसद रहा है वो आगे भी रखा जा सके। देखिए इसमें देखिए अगर वर्षा हम देखें तो दो मैसेज जो है पार्टी ने दिया है, अलग अलग मैसेज अगर हम देखें, एक तो ये कि हम जनता के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, दूसरी ये कि जो कार्यकर्ता है विस्तारक के रूप में काम कर रहे हैं उनको भी ये समझाने की कोशिश की गई कि जो पार्टी के आला नेता है यानी तमाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बीडी शर्मा की बात करें, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें जो मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं वो भी विस्तारक के रूप में सामने जमीन पर दिखे, यानी मैसेज देने का साफ ये काम किया। बिल्कुल अतुल, और मैसेज तो दिया ही गया है और जिस तरह से 10 दिन का ये अभियान चलाया आखिर इस तरह इसके क्या कुछ परिणाम होंगे ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे बीजेपी की क्या कुछ और रणनीति रहती है। आप बने रहिए अतुल, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेंगे।